तो विक्रम जी, जब भी हम ये वशीकरण करते हैं तो इसमें सामग्रियाँ कौन सी यूज होती हैं? देखिए, व्यक्ति के ऊपर अगर वशीकरण कर रहे हैं तो उसकी देखो नाम, उसका फोटो, उसकी पहचान, उसका स्थान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बिना तो वशीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं सकती। हाँ जी, तो विक्रम जी, ऐसा क्या होता है कि मतलब वशीकरण के दौरान हमें कौन सी चीजें वर्जित करनी चाहिए? देखिए, वशीकरण के जो दौरान है, देखो बहुत सी चीजें, बहुत से नियम कायदे इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मांस मदिरा है, उनको देखो कि छूने की अनुमति नहीं होती है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं माननीय तांत्रिक विक्रम जी, जो कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे, जैसे कि अगर आपको करियर में दिक्कत हो रही है तो वशीकरण आपकी मदद कर सकता है या फिर नहीं, और एक और चीज जैसे कि ज्योतिष विद्या और तंत्र मंत्र, इन दोनों का संबंध हो सकता है या फिर नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। तो स्वागत करते हैं विक्रम जी का। जय श्री महाकाल। आज हम इन्हीं चीज़ों पे विशेष चर्चा करेंगे कि जैसे रिलेशन में प्रॉब्लम है, ब्लैक मैजिक है, जो भी कोई समस्या है इसमें, तो उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। जय श्री महाकाल। तो विक्रम जी, जब भी वशीकरण कराते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा प्रभावी चीज क्या होती है? पूजा, तंत्र या फिर मंत्र? देखो, तंत्र और मंत्र और पूजा, पूजा हम करते हैं देवी देवताओं की, ठीक है, वो एक सात्विक में आ जाता है। और वशीकरण में देखो कि वशीकरण है एक तंत्र, तंत्र की क्रिया है। तो देखो, तंत्र और मंत्र दोनों ही इसमें अपने को करने पड़ेंगे। जी जी, ठीक है। सबसे प्रभावी तंत्र और मंत्र ही। तो विक्रम जी, जब भी हम ये वशीकरण करते हैं तो इसमें सामग्रियां कौन सी यूज होती हैं? देखिए, व्यक्ति के ऊपर अगर वशीकरण कर रहे हैं तो उसकी देखो नाम, उसका फोटो, उसकी पहचान, उसका स्थान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बिना तो वशीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं सकती। और उसमें जो सामग्री है, देखो कि उसमें काफी तरीके की सामग्री लगती है। जैसे पंच धातु की सामग्री बनती है। अच्छा। जैसे 5 धातु मिक्स करके उसकी एक सामग्री बनती है, और उस सामग्री के द्वारा हवन कार्य द्वारा ये सिद्ध किया जाता है। वशीकरण भी है जो एक हवन कार्य द्वारा ही सिद्ध किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हवन का भी एक बहुत बड़ा महत्व हो रहा है। इसमें सामग्री भी कई प्रकार की लगती है, जैसे 7 प्रकार की, जैसे मिठाइयाँ हो गई, है ना, और कुछ जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, जी जी, और 3 प्रकार की शमशान की भस्मी, और थोड़े नारियल, थोड़े कलश, सिंदूर वगैरह, फल फूल, ऐसी चीजें जो वशीकरण में लागू होती है। जी। और अगर किसी के ऊपर वशीकरण कराया गया है तो उससे पहले, या फिर अगर उससे पहले भी करवा रहे हैं हम, तो उससे पहले और बाद में हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए? देखिए, वशीकरण आज जिस पे हो चुका है और होने के बाद भी उसके ऊपर फिर से करवाया जा रहा है, काम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि हम एक अपनी ही क्रिया द्वारा एक सुरक्षा कवच उसके ऊपर प्रदान करना पड़ता है। जैसे उसके ऊपर काम चल रहा है, वशीकरण तो हो चुका है, और फिर भी कि सामने वाले व्यक्ति सोचते हैं कि हमारा वशीकरण कोई काट ना सके, तो वो कंटिन्यू वहां से काम करवाते रहते हैं। तो उस टाइम में हम पता तो चल जाता है कि ऐसी ऐसी प्रक्रिया है, इसके ऊपर दोहराई जा रही है, चल रही है, तो इसको हम करेंगे तो हमारी प्रक्रिया काम नहीं करेगी। तो उस टाइम एक जो कवच है, सुरक्षा कवच, जो तंत्र की साधना से ही सिद्ध किया जाता है, वो उसके ऊपर हावी करवाते हैं। हावी इसलिए करवाते हैं कि उसके ऊपर जो काम जितना हुआ है बस वो उतना रहे, जो कंटिन्यूस काम चल रहा है वो उसके ऊपर ना लगे। जैसे मान लो कि बॉल है, हमने गेंद फेंकी दीवार की तरफ, टकरा के जैसे वापस आ जाती है, तो वैसे ही कंटिन्यू जो काम चल रहा है तो वो टकरा के वापस चला जाएगा, काम उसके ऊपर बढ़ेगा नहीं। इस तरह से सबसे पहले कवच बनाते हैं, फिर उस चीज को हम अपने द्वारा हम काट सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रक्रिया उसके बाद ही काम करेगी। जी। और जब ये वशीकरण की प्रक्रिया होती है तो इसमें ऐसा भी होता है कि कोई हम विशेष आभूषण जो है वो भी यूज कर सकते हैं? देखिए कि वशीकरण में जो आभूषण है, देखो सबसे पहले तो एक जो तांत्रिक का जो वेशभूषा है, जैसे वही इसमें पहना जाता है। एक तांत्रिक का जो वेशभूषा है वो ब्लैक कलर के कपड़े, ब्लैक आभूषण, ब्लैक वस्त्र, वही चीजें हैं। क्योंकि
तंत्र एक वैसे माने तो बुरी भी चीज है, अच्छी भी चीज है। तो तंत्र में एक काले तंत्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इसमें काले वस्त्र ही पहने जाते हैं। कोई भी क्रिया करते हैं तो हम काले वस्त्र पहन के ही करते हैं। जी हाँ, उससे ज्यादा काले वस्त्र से हमें ज्यादा चीजें करने में आसानी, सहूलियत होती है। जी। और जब हम देखते हैं कि काफी जो तांत्रिक होते हैं, घोरी होते हैं, जैसे कि आपने भी काफी मालाएं पहन रखी हैं, तो इनका महत्व क्या है? देखिए, इनका महत्व क्या है कि आज मैं भी इतना कोई सिद्ध तांत्रिक नहीं हूँ, ठीक है। गुरु की वजह से आज गुरु है मेरे, तो जितना उन्होंने सिखाया है, ठीक है। तो आज देखो, कुछ गुरु को आराध्य मान के जी मालाएं वगैरह आभूषण पहनने पड़ते हैं, क्योंकि एक माला में 108 का बहुत ही बड़ा एक महत्व है, ठीक है। एक राम, जैसे राम नाम है राम, उसका भी आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो 108 ही आएगा, ठीक है ना। तो 108 का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसीलिए माला, आभूषण, ये चीजें आभूषण जैसे ग्रहण करनी बहुत आवश्यक होती है एक तांत्रिक को, जो तंत्र साधना से जुड़ा है। जी। और विक्रम जी, जैसे हम सुनते हैं वशीकरण की प्रक्रिया के बारे में, जैसे बड़े लोगों के साथ ही होती है अगर किसी को आकर्षित करना है, बट ऐसा भी हो सकता है कि हम मतलब बच्चों को भी इससे सुधार सकते हैं, जैसे कि उनमें काफी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर चिड़चिड़े हो रहे हैं काफी। देखिए, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, जैसे मेरे पास केस आए हैं कि बच्चा जैसे 20 साल का लड़का है, पढ़ाई शुरू से कर रहा है, अचानक से उसका ध्यान हट गया और बुरी संगत में पड़ गया जी। ना माता के कहने में, ना पिता के कहने में, किसी की ना सुनना। अगर कोई उसे कुछ बोलेगा, टॉर्चर करेगा, तो घर में तोड़फोड़, घर से भाग जाएगा, मरने की धमकी देगा। तो उस वशीकरण से है कि उसके अंदर भी देखो कि एक सकारात्मक ऊर्जा का हम प्रवेश करवाते हैं कि उसको नई एक शुद्ध बुद्ध, उसमें बुद्धि सही तरीके की आ जाए और वो अपने पहले वाले रास्ते पे वापस आ जाए। और बिल्कुल, तो ये चीज मतलब कब तक असर करती है? देखिए कि चीज करने वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि आज हम मानते हैं कि फिक्स कुछ नहीं है, लाइफ टाइम देखो कोई चीज है नहीं, पर जो चीज हम कर चुके हैं, ठीक है ना, तो वो सकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश करेगी, वो ऊर्जा उससे वापस बाहर नहीं निकलेगी। अपना काम का असर खत्म हो जाएगा, पर वो अपने रास्ते से लाइफ में नहीं हटेगा। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो विक्रम जी, ऐसा क्या होता है कि मतलब वशीकरण के दौरान हमें कौन सी चीजें वर्जित करनी चाहिए? देखिए, वशीकरण के जो दौरान है, देखो बहुत सी चीजें, बहुत से नियम कायदे इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मांस मदिरा है, उनको देखो कि छूने की अनुमति नहीं होती है जी, ठीक है। और एक अपने हाव भाव और अपने मन को एकदम साफ रखना पड़ता है वशीकरण में। ये भी चीज, और शराब वगैरह ये सारी चीजें भी नहीं पी सकते ना? जी हाँ जी। और ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है काम करा रहा है, कोई भी तंत्र विद्या, काला जादू या फिर वशीकरण, तो उनके काफी प्रश्न ये होते हैं कि भाई हमारा कितने दिनों में काम हो जाएगा, या फिर उनमें पेशेंस भी नहीं होती कभी कभी कि भाई हमारा काम क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए, ऐसे हद से ज्यादा मेरे पास भगत लोग आते हैं जी कि हमने गुरुजी इतनी जगह काम करवा लिया। कोई बोलता है हमने 40,000 दे दिए, कोई ने 50,000 दे दिए, किसी ने 10,000 दे दिए जी, और कि हमारा काम हुआ नहीं। ना तो वो कॉल उठाते हैं और ना ही वो हमारा काम करते हैं, बस बार बार पैसों की डिमांड। और सबसे ज्यादा जो भगत लोग हैं, ये मेरे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि महाराज जी, हमने एक जैसे इंस्टा पे कहीं पे भी मैंने अकाउंट देखा और मैंने कॉन्टेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे आजकल लोग फेक आईडी लेके हद से ज्यादा बैठे हैं जी, ठीक है ना। आज आपको भी मालूम है, ऑडियंस को भी मालूम है कि जहाँ पे आज हम बैठ के ये सब कुछ बातें बता रहे हैं, तो देखो एक जानकार वही आपको बता सकता है, ठीक है ना, कि कोई राह चलता है इंसान तो कोई बैठेगा नहीं यहाँ पे, है ना जी। तो लोगों के सवाल क्या होते हैं कि महाराज जी, आपने जैसे 7 दिन बोला था, 7 दिन बोला था, 11 दिन बोला था, हमारा काम हुआ नहीं। अब ये चीजें इस तरह से हम मानेंगे कि व्यक्ति का काम मैं कर रहा हूँ, उसको मैंने 7 दिन का टाइम दिया काम के हिसाब से, उसका काम देखा, 7 दिन का टाइम दिया या फिर 11 दिन का टाइम दिया। क्योंकि एक जो तंत्र है, तंत्र और एक पूजा पाठ, क्योंकि तंत्र को अगर हम देखें तो ये एक पूजा पाठ का ही काम है, ठीक है। जो व्यक्ति पूजा पाठ के जरिए आपका काम कर रहा है ना, तो देखो ऐसा तो है नहीं कि उसके सारे उसके पास में है, वो किसी को भेज के आपका काम करवा देगा। वो किसी अपनी तंत्र साधना से कोई पूजा पाठ के द्वारा आपका काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे काम में कोई प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि आज प्रॉब्लम्स आई है, लाइफ में प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम आती है, भगत लोग हमारे पास आते हैं जी, तो उनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, पर देखो उसमें प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आज मैंने काम स्टार्ट कर दिया,
आज जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमें तो देखो कि जो कुछ लगेगा पूजा पाठ के जरिए, क्योंकि पूजा पाठ का जो काम हम करते हैं, तंत्र का काम करते हैं, तो उसमें सामने वाले व्यक्ति को ही इसमें अपने कर्म के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा योगदान करना पड़ता है, क्योंकि ये भी तंत्र में मायने रखता है कि काम किसका चल रहा है और कौन करवा रहा है। क्योंकि तंत्र में हमें सिखाया जाता है कि आप पैसे नहीं कमा सकते इसमें, क्योंकि सिर्फ हमें विद्या प्राप्त है। अगर हम भी ऐसा करते तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, है ना। जी बिल्कुल। तो प्रोसेस जैसे मान लो कि आज हम किसी भी वशीकरण कर रहे हैं, ठीक है ना, वशीकरण कर रहे हैं और वशीकरण जैसे हमने सिद्ध कर लिया हमारी साधना के द्वारा, सिद्ध करके आदेश अनुसार रवाना करना पड़ता है। व्यक्ति का नाम, फोटो और क्या काम करना है वो सारी चीजें वशीकरण में डालनी पड़ती है, ठीक है ना, कन्वर्ट करनी पड़ती है, प्रवेश करवानी पड़ती है। फिर उस वशीकरण को हम आदेश देते हैं कि ये व्यक्ति है, इस नाम का है, ये उसका एड्रेस है, उसके ऊपर जाके लगना है, ठीक है। और अब वशीकरण अपना जा रहा है तो वहां पे देखो कि एक हम अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, तो आज व्यक्ति के साथ व्यक्ति के विचार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति के विचारधाराओं से अगर हम अच्छा सोचेंगे, हमारी अच्छी सोच है, तो हमारी अच्छी सोच के चलते हमें 80% सकारात्मक प्रभाव मिल जाते हैं। किसी ना किसी रीजन से देखो प्रॉब्लम्स आ जाती है, वशीकरण हमारा हावी नहीं होता अगर वो अशुद्ध है, उसका प्यार अशुद्ध है, क्योंकि देखो प्यार भी शुद्ध और अशुद्ध माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो गलत भावना जैसे होती है, गलत भावनाओं के चलते व्यक्ति वशीकरण करवाता है कि मुझे उसके साथ ऐसे ऐसे करना है, गलत भावना होती है, ठीक है ना। तो वशीकरण हम तैयार करते हैं और उसको हम बता देते हैं कि ऐसी चीजें हम ये करेंगे, और वहां पे वो चीज लगती नहीं है, जाती है। जैसे लड़की सामने खड़ी है, बैठी है, वशीकरण वहां पे पहुंचेगा और उसके ऊपर लगेगा नहीं, उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, चारों ओर चक्कर लगाएगा और इंतजार करेगा कि कब मुझे रास्ता मिले और कब मैं इसके ऊपर हावी हो जाऊं, ठीक है ना। और उस सिचुएशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि इसमें नेगेटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ कहीं से भी जुड़ सकती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में बहुत ही, समझ लो कि बहुत बड़े बदलाव लाती है। नेगेटिव एनर्जी के चलते वो नेगेटिव एनर्जी जब तक व्यक्ति के साथ जुड़ी है, चाहे उसके विचार से हो, चाहे उसने कुछ गलत किया हो, या फिर उसके साथ कहीं से बाहर से लगी है, या फिर किसी ने लगवाई है, ठीक है ना। क्योंकि वशीकरण गंगा के समान पवित्र है, पवित्र है, वो गंदी जगह पे नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो वहां पे खड़ा रहेगा, उसके ऊपर लगेगा नहीं। तो उस सिचुएशन में हमें आगे का प्रोसेस बढ़ाना पड़ता है कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव करके, और वहां पे उस व्यक्ति की आत्मा तक हम शुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसके विचार तक शुद्ध करते हैं, उसका शरीर तक शुद्ध हो जाता है, फिर उसके ऊपर वशीकरण लगवाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत से लोग बोलते हैं कि महाराज जी हमने पैसे दे दिए, आपने हमसे पैसे ले लिए, हमारा काम नहीं हुआ। कि आज किसी को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में हमारे पास आएगा, कोई हंसता खेलता व्यक्ति तो आएगा नहीं। जिसको प्रॉब्लम है, किसी को काम की है, किसी को रिलेशन की है, कोई शरीर से दुखी है, ठीक है, परेशानी सबको है, फिर भी आते हैं, हम सही तरीके से गाइड करते हैं और उसको हम बोलते हैं कि देखो जो भी तेरा कर्म होगा, मेहनत हमारी है, पैसे तेरे लगेंगे, क्योंकि आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता है, आप भी जानते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। फ्री में कुछ नहीं मिलता। आज दुकान पे हम भी जाते हैं तो हमें भी बोलते हैं महाराज जी लाइए, कितने का सामान चाहिए, ठीक है ना। तो वो देखो दुकान वाला है तो फ्री में तो देगा नहीं, तो उस चीज का हम चार्ज लेते हैं और वही उसके काम में ही लगाते हैं, एक एक रुपया, और सामने वाले को हम टोटल बताते भी है कि इतना इस काम में लगेगा, इतना इस काम में लगेगा। तो इसमें प्रोसेस, अगर काम अपना ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, नहीं लग रहा है, तो उसमें देखो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए भगत को वेट भी करना पड़ता है। 7 दिन का मैंने टाइम दिया तो उसमें 11 दिन भी लग सकते हैं, 21 दिन भी लग सकते हैं, पर काम 100% बनेगा। जी बिल्कुल, काम की हमारी फुल गारंटी होती है। जय श्री महाकाल टीवीटी टीम के साथ हमेशा जुड़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी जानकारी ऐसी मिलेगी मेरे द्वारा कि आपको आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। और कुछ आपको रेमेडीज है वो भी इसमें बताई जाएगी, और फिर भी वो चीज़ काम नहीं करती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे आपको मिलेंगे और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।